हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ हिस्ट्री एंड फिज़िकल असेसमेंट ऑफ एडल्ट क्लाइंट का जो पार्ट 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसमें पार्ट 1 में हिस्ट्री देखे थे, हेल्थ हिस्ट्री। सेकंड मेंटल एग्जामिनेशन देखे थे, फिजिकल एग्जामिनेशन देखे थे, डेटा कलेक्शन देखे थे। फिर नेक्स्ट पार्ट जो था पार्ट 2, उसमें देखे थे हम लोग असेसमेंट में हेड, नेक एंड लिम्फ नोड एंड सेकंड में आई देखे थे। आज हम लोग उसमें थर्ड सिस्टम देखेंगे, असेसमेंट का थर्ड सिस्टम जो है उसमें हम लोग ईयर का देखेंगे। ईयर में हम लोग चलिए जानते हैं क्या क्या देखना रहता है असेसमेंट में। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, हियरिंग टेस्ट। इंस्पेक्शन में जो सेरुमेन या फिर कोई कचरा तो प्रेजेंट नहीं है कान में, उसका देखना रहता है, पाल्पेट करके देखना रहता है कि सूजन तो नहीं है। हियरिंग टेस्ट करना है। और सेकंड पॉइंट है ऑडिटरी असेसमेंट। ऑडिटरी असेसमेंट में साउंड का एग्जामिनेशन करना है कि कितने साउंड को सुन सकते हैं वो। ट्यूनिक फॉक टेस्ट, इसमें है रिंस टेस्ट और वेबर टेस्ट। तो जो रिंस टेस्ट है और वेबर टेस्ट है उसका डिटेल में हम लोग ऑटोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन। ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, चेक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ऑडिटरी कैनाल। इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑडिटरी कैनाल जो होता है ईयर का पार्ट है, उसका असेसमेंट एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है नोज़, माउथ, थ्रोट। नोज़ में देखते हैं नोज़ में इंस्पेक्शन करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे। सब्जेक्टिव पेशेंट जो बताएगा उसके बेस पे हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव हम लोग खुद से ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चेक पेटेंसी एंड एनी एबनॉर्मल सिक्रीशंस, ब्लीडिंग, स्वेलिंग, इंजुरी एंड लंप। तो इसमें क्या होता है, पेटेंसी का मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। कोई रुकावट तो नहीं आ गई है नोज़ में, माउथ में या थ्रोट में। और यानी कोई एबनॉर्मल सिक्रीशन, कोई सिक्रीशन तो नहीं हो रहा है, जैसे पस निकलता है ना, वैसे कोई फ्लूइड बॉडी से आउट तो नहीं हो रहा है, सिक्रीशन तो नहीं हो रहा है, उसको देखेंगे। ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, स्वेलिंग मतलब सूजन तो नहीं, इंजुरी या लंप का मतलब ट्यूमर या फिर कोई ऐसा गार्ड जैसा कुछ फॉर्मेशन तो नहीं बन गया है, उसका हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। फिर यूजिंग टॉर्च फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। इसमें टॉर्च का यूज़ करेंगे किसके लिए, बेटर विजुअलाइजेशन मतलब अच्छे से देख सकें, उसके लिए हम लोग टॉर्च का एग्जामिनेशन करेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट है फिफ्थ में है लंग्स। लंग्स हम लोग देखेंगे असेस करेंगे सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा मतलब जो पेशेंट हम लोग से मतलब बताएंगे, अपने कोई प्रॉब्लम शेयर करेंगे, उसको हम लोग सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कफ, अगर पेशेंट कफ को कंप्लेंट करना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया एंड ऑर्थोपनिया, ये अगर ये कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसका हम लोग को असेसमेंट करना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, डिस्निया सांस लेने में परेशानी हो रही है, ब्रीथिंग कम है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब ब्रीथ कम है, सांस कम ले पा रहा है, इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है। ऑर्थोपनिया मतलब डिफ़िकल्टी इन चेंज पोजीशन चेंज करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। फिर नेक्स्ट चेस्ट पेन देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ एनी डिसीज एंड हैबिट्स, पेशेंट का कोई भी हिस्ट्री देखेंगे कि पहले कोई डिसीज़ तो नहीं था वो, और कोई हैबिट तो नहीं है उनकी, उसका हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं असिस्ट ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव मतलब हम लोग ऑब्जर्व करके क्या ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें इंस्पेक्शन में देखेंगे कि चेस्ट को देखेंगे, पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन का पैटर्न कैसा है, जल्दी जल्दी सांस नहीं ले रहा है, धीरे धीरे नहीं रहा, देखेंगे। डेप्थ मतलब कितने गहराई तक जा रहा है और कितना ऊपर आ रहा है जो चेस्ट है, उसको देखेंगे। पाल्पेशन मतलब पाल्पेट करके टच करके देखेंगे। परकसन में टैपिंग थोरेसिक कैविटी फॉर फ्लूइड, टैप करेंगे ऐसे, उसमें उंगली से टैपिंग करना रहता है थोरेसिक कैविटी में, इसके लिए फ्लूइड तो नहीं है, कोई फ्लूइड वहाँ पे जमा तो नहीं हो गया, उसको असेस करने के लिए टैपिंग करना रहता है। फिर अस्कल्टेशन में क्या होता है, इसमें स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं और एपाइकल पल्स को असेस करते हैं। रिदम कैसा उसको देखने के लिए, और बॉन्डिंग कैसा, अच्छे से जो साउंड है वो हम लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं, एपाइकल पल्स में जो बीट है वो अच्छे से सुनाई दे रही है कि नहीं, उसको असेस करने के लिए हम लोग अस्कल्टेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है एक कॉलम बना हुआ है, ये कॉलम एनक्लेक्स 9th एडिशन की बुक में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट कॉलम जो है उसमें लंग साउंड है, सेकंड में कैरेक्टर है उसका, और थर्ड में एग्जाम्पल मतलब किस किस डिसीज़ में लंग का जो साउंड है वो, और वो किस प्रकार का रह सकता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है वो, और थर्ड में एग्जाम्पल मतलब डिसीज़, किस डिसीज़ में ऐसा साउंड सुनाई देता है, उसका हम लोग देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग
ध्यान रखना एग्ज़ाम में आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में है ये। फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट फाइन क्रैकल। फाइन क्रैकल साउंड जो है उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा देखते हैं। हाई पिच क्रैकलिंग एट एंड ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन रेस्पिरेशन का उसको क्या बोले, इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सपीरेशन मतलब बाहर लेना। जब सांस को अंदर लेते हैं उस टाइम पे फाइन क्रैकल साउंड सुनाई देगा। तो किस किस कंडीशन में, किस किस डिसीज में सुनाई देगा, तो न्यूमोनिया या हार्ट फेलियर का जो कंडीशन रहता है उसमें ऐसा साउंड सुनाई देता है। सेकेंड है कोर्स क्रैकल। कोर्स क्रैकल का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, लो पिच, बबलिंग एंड गर्गलिंग। इसमें लो पिच साउंड रहेगा, बबलिंग जैसा रहेगा और गर्गलिंग जैसा साउंड हम लोग को सुनाई देगा। तो इसको हम लोग कौन से डिसीज़ में देखते हैं, न्यूमोनिया और हार्ट फेलियर, ये भी सेम उसी के जैसा है। फिर थर्ड है विजिंग। विजिंग साउंड, इसका कैरेक्टरिस्टिक है म्यूजिकल विस्लिंग, मतलब सीटी के जैसा साउंड सुनाई देगा, सीटी बजाने जैसे साउंड आता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूजिकल विस्लिंग साउंड। इसको विजिंग भी बोले, विजिंग साउंड है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है सीटी बजाने जैसा। तो ये अस्थमा के केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है। रोंकी या फिर इसको रोनकाई भी बोल सकते हैं, रोंकी या रोनकाई। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो ये जो है वो सोनोरस मॉर्निंग साउंड इसमें सुनाई देगा। इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, याद कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स हैं वो। ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया के केस में अक्सर सुनाई देता है। फिर नेक्स्ट है प्लूरल फ्रिक्शनल रब। इसमें क्या है, सुपरफिशियल रबिंग साउंड सुनाई देगा, ये रगड़न के जैसी साउंड आएगी। प्लूरल फ्रिक्शनल रब में रगड़न के जैसे कोई ऐसा रगड़न वाली साउंड आएगी। तो ये अक्सर ना प्लूराइटिस का जो केस है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, तो प्लूरा वाला जो पार्ट रहता है लंग्स का, उसमें इन्फ्लामेशन होता है तब होता है। तो हम लोग का जो पार्ट 3 था वो आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे हार्ट और ब्रेस्ट के बारे में, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एब्डोमिनल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए।